स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। काफी लोगों के क्वेश्चंस लगातार रहते, संदीप भाई वेदांता का क्या हुआ यार, एक स्टॉक इतना ज्यादा रिटर्न दिखाई दे रहा है। मतलब किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट शेयर किया कि संदीप भाई 2000% का रिटर्न दिखा रहा है, और किसी ने शेयर किया कि संदीप भाई एक स्टॉक तो ऐसा है कि माइनस 30% 40% दिखा रहा है। सर वेदांता का क्या हुआ अचानक से? आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले लगातार आपको बता दिया था कि भाई वेदांता ने डीमर्जर की स्थिति में है। डीमर्जर मतलब होता है भाई विभाजित होना, 1 से 4 बनना, 1 से 5 बनना, 1 से 6 बनना, जो भी रहेगा। तो सर वेदांता में यही हुआ। वेदांता में बेसिकली क्या हो रहा है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां बिग प्रॉफिट बिग लॉस भी दिख रहा है, क्या किया जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेटल सेक्टर में जब खासकर मार्केट पे अनसर्टेनिटी होती है ना, तो लोगों का रुझान मेटल सेक्टर में रहता है। मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जैसा मार्केट रिएक्ट करता है और लोगों का रुझान, उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। ये सब चीज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट देखो खासकर क्रिप्टो में है, और क्रिप्टो में अगर आप परेशान हो कि संदीप भैया ब्रोकरेज बहुत ज्यादा लग जाता है, मतलब अगर प्रॉफिट 1000 रुपीज का हो रहा है तो ब्रोकरेज 200 300 400 रुपए का लग जाता है। तो जी हां, प्लेटफॉर्म बारे में बताने वाला हूं। जी हां, शार्क एक्सचेंज, डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप डेफिनेटली जाके आप ट्रेड कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। अच्छी बात पता है क्या इसमें? अच्छी बात भैया, यहां लो ब्रोकरेज, जो ट्रेडिंग फीस है आपकी यहां काफी कम लगता है। और बीटीसी में, आप इथेरियम में फ्यूचर्स ट्रेड लगातार कर सकते हो। 150x लेवरेज के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा बिना सीखे लेवरेज का यूज नहीं करना है। लेवरेज में अगर 150x का मिलता है तो खासकर आप पहले सीखो, प्रैक्टिस करो, इसके बाद धीरे धीरे लेवरेज को बढ़ाना है, ठीक है। आईएनआर विड्रॉल फैसिलिटी है, डिपॉजिट है, लगातार सपोर्ट मिलता है, तो आप यहां लगातार पैसे निकाल सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो, और एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट रहता है। लेकिन सबसे बेहतरीन चीजें हैं, जो सबसे शानदार चीजें हैं भैया, यहां लो ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज फीस आपकी कम है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, वहां जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, और अपने ब्रोकरेज से फायदा उठा सकते हो। चलो अब बात करते हैं भैया वेदांता को लेके। अब वेदांता, आपको पता है कि वेदांता लिमिटेड डिवाइड हुई है, विभाजित हुआ है। वेदांता लिमिटेड में कैसे विभाजित हुआ है, चेकआउट करो। वेदांता लिमिटेड पहले हुआ करता था, अब हो गया है वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर हो चुका है, वेदांता आयरन स्टील हो चुका है। मतलब ओवरऑल अगर स्टॉक का वैल्यूएशन देखा जाए ना सर, डिकोड अगर करोगे तभी भी आप 15% के प्रॉफिट में हो। क्योंकि एक स्टॉक आज अगर देखा जाए, स्टॉक का प्राइस जो डिवाइड हुआ है, ये स्टॉक का प्राइस अभी जितनी भी कंपनियां हैं सर, ये अभी आज काफी लोग पूछ रहे थे ग्रुप पे, सर क्या करें, प्रॉफिट बुक करें? सर प्रॉफिट बुक तो अभी आप कर भी नहीं सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है जितने भी अदर सेक्टर हैं, ये सेक्टर को मुझे लगता है कि होल्डिंग अगर आप करते हो ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा खासा बन सकता है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास अगर 10 शेयर होंगे तो सर 10 के बदले आपको मिल गया होगा 40 शेयर। तो ऑटोमेटिक जो आपके अकाउंट में दिख रहे हैं ना, वेदांता एल्युमिनियम, ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन स्टील, ये सब डीमर्जर के बाद स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल अगर कंडीशन देखी जाए ना वेदांता का, तो मुझे लगता है कि यहां होल्ड करना ठीक ठाक रहेगा वेदांता, क्योंकि कंडीशन एज पर द ग्लोबल सिचुएशन अभी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं बनी है जब तक कोई एग्रीमेंट वगैरह साइन नहीं हो जाता। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर बात करें, क्योंकि दे विल बी वर्किंग ऑन द ऑयल एंड गैस, दे विल बी वर्किंग ऑन द पावर, आयरन स्टील पे लगातार काम कर रहे हैं, एल्युमिनियम पे लगातार काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक अभी आपको होल्ड करना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, इसके बाद अपने डिसीजंस वगैरह लेना चाहिए। फिलहाल सबको बधाइयां, क्योंकि एक के बदले सबको लगभग यहां 4 शेयर लगातार मिल गए हैं। इसीलिए आपको जितने भी आपको दिख रहा होगा ना कि भाई मेरे को बहुत बिग प्रॉफिट हो रहा है या बिग लॉस हो रहा है, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि यहां डीमर्जर की स्थिति हुई है, विभाजित हुए हैं शेयर। और मैं आपको बताऊं, देखो डीमर्जर जब भी होता है ना, ये कोई भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज होती है, क्योंकि अब वो केवल एक सेक्टर पे फोकस नहीं करने वाले हैं। अब इनका फोकस क्या होने वाला है, वो लोग ना अलग अलग सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। मतलब जो जो सेक्टर उनसे छूटा हुआ था भैया, ऑयल एंड गैस पे भी काम करेंगे, पावर पे काम करने वाले हैं, एल्युमिनियम पे ये लोग एक्सक्लूसिव एल्युमिनियम पे काम करने वाले हैं, आयरन स्टील पे काम करने वाले हैं। तो मतलब समझ रहे हो, जितने भी स्टॉक डिवाइड हुए हैं, ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म का फंडामेंटल एक अच्छे स्टॉक बन सकते हैं। मैं ये नहीं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं कि खरीद लो या बेच दो, लेकिन फंडामेंटल जिस हिसाब से बात करते हैं अपन वेदांता की, तो भैया लॉन्ग टर्म की होल्डिंग आप इस स्टॉक में डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो ये वेदांता पे छोटा सा निष्कर्ष था जो आपको जानना बहुत जरूरी है। बाकी यस, क्रिप्टो के लिए शार्क एक्सचेंज का मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है, वहां जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ब्रोकरेज यहां काफी कम लगता है अगर डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हो। तो भाई कोई डाउट होगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां से लगातार मुझसे आप बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।